बच्चों तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कोई अडॉप्ट करने आए तो तुम क्या करोगे? हाँ, हम स्माइल करेंगे और उनसे अच्छे से पेश आएंगे। वेरी गुड। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी रिंकी की तरह कोई अडॉप्ट नहीं करने आएगा। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा भी हाल रिंकी की तरह हो। एक्सक्यूज मी, क्या यही वो जगह है जहाँ से हम बच्चा अडॉप्ट करते हैं? मुझे एक बच्चा अभी के अभी अडॉप्ट करना है। अगर आपको अभी के अभी बच्चा अडॉप्ट करना है वो तो मुश्किल हो जाए क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी बुक्ड है। और उस लड़की का क्या जिसके फेस पे अजीब सा बर्थमार्क है? वो रिंकी, हाँ आप उसको अभी के अभी अडॉप्ट कर सकती हैं। मुझे अडॉप्ट करने के लिए थैंक यू। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया ताकि तुम मेरे बेटे का ख्याल रख सको। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं फाइनली अडॉप्ट हो गई। खैर जो भी हो, जल्दी से जाके नहाओ और ये कपड़े चेंज करो। मेरे कुछ रूल्स है जो तुम्हें याद रखने होंगे। तुम कभी भी मेरे और मेरे बेटे के रूम में नहीं जाओगी। ठीक है, मैं समझ गई। एक बात और, किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरा बेटा पैरालाइज्ड है तो तुम उसको टाइम से मेडिसिन दोगी और उसको जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुम उसके व्हीलचेयर को पुश करोगी। और कुछ? हाँ, तुम कभी भी अलाउ नहीं करोगी किसी भी स्ट्रेंजर को हमारे घर के अंदर घुसने के लिए, चाहे वो मेरे बेटे राहुल के फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। एक्सक्यूज मी सर, आई मीन राहुल। ये मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गए? कहीं ने मेरी जरूरत तो नहीं है? मुझे रूम के अंदर जाके चेक करना ही होगा। लेकिन नहीं, मैम ने तो मना किया रूम के अंदर जाने से। लेकिन अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे अंदर जाके चेक करना ही होगा। राहुल, हाँ मुझे तो लगा था कि आप पैरालाइज्ड हैं। तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तुम मेरी मम्मी को कुछ मत बताना प्लीज। एक सेकंड, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। आपकी मम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि आप पैरालाइज्ड है? कुछ साल पहले मैं पैरालाइज्ड था लेकिन कुछ महीनों से मुझे अच्छा फील हो रहा है और ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता और ना पता लगनी चाहिए क्योंकि उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो वो मुझे फिर से उस स्टूपिड से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देंगे जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन दिन में घर में रहने से अच्छा है ना कि आप बाहर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो तुम उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? क्या आप चाहते हैं मैं मैम से झूठ बोलूं? लेकिन मुझे झूठ बोलना नहीं आता। देखो अगर तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें अपने टॉयज के साथ खेलने दूंगा और ये चॉकलेट भी दूंगा खाने के लिए। मैम आप आ गई? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा ये बताओ पूरे दिन तुमने और राहुल ने क्या क्या किया? मैं और राहुल बैठ के टीवी पे फुटबॉल देख रहे थे। मुझसे झूठ मत बोलो, समझी? राहुल कभी भी फुटबॉल नहीं देखता और वैसे भी हमारी टीवी एक हफ्ते से खराब है। मुझे चुपचाप सच बताओ वरना मैं तुम्हें फिर से एडॉप्शन सेंटर छोड़ आऊंगी, समझी? एडॉप्शन सेंटर? आपको क्या लगता है रिंकी को सच बताना चाहिए? 10 करोड़ या फिर पेंसिल? कोई गधा भी होगा वो भी पेंसिल नहीं चूज करेगा। सामने से हट जाओ। चिंकी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैं अमीर हो सकती थी, अपने लिए टेस्ला खरीद सकती थी, लेकिन मेरी किस्मत उतनी अच्छी कैसे हो सकती है? हाँ सो क्लास, आज आप लोग एक पेपर पे अपनी विश लिखेंगे जो आप हमेशा से चाहते थे वो सच हो जाए। हाँ, एटलीस्ट ये पेंसिल कुछ तो काम आएगी। आई विश मैं फेमस होती और सारे लोग मुझसे मेरा ऑटोग्राफ मांगते। सर मैंने लिख लिया है। रिंकी क्या ये आप हैं? अरे वो देखो, वो तो वहाँ पे रिंकी है। ओह माय गॉड, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से ये पेंसिल मैजिकल है और मैंने लिखा था कि आप सब समझे कि मैं फेमस हूँ। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? नहीं, जो लाइन में मैं शायद ही मुझे ठीक करना होगा। सर क्या मुझे वो पेपर वापस मिल सकता है? मैं सारी चीजें इरेज कर दूंगी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। कहीं ये मैजिकल पेंसिल तो नहीं? वाओ, अब तो बड़ा मजा आएगा। क्या तुम मुझे अपनी पेंसिल थोड़ी देर के लिए दोगी? एक्चुअली ये टूट गया है। मैंने अभी देखा था तुम यूज कर रही थी। मैं नहीं दूंगी। हाँ, इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। चुड़ैल कहेंगी, खुद को बहुत पॉपुलर समझती है ना। अभी से बताती हूँ, रिया अपने क्रश के सामने गिर जाए। मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। आइडिया, आई विश मेरे हाथ में एक वाटर बॉटल आ जाए। इसका मतलब ये पेंसिल मुझे जो चाहिए वो दे सकती है, बस मुझे पेपर पे लिखना होगा। आज मेरा घर चल के जाने का मन नहीं कर रहा है। आई विश बीटीएस मेंबर मुझे पिक करने आए। बाय। ओह शिट, फोटो लेना तो भूल गई। मम्मी मेरा पॉकेट फटा था। सच से बताइए, आपने मेरी पेंसिल देखी क्या? हाँ, एक पेंसिल चिंकी को मिली थी, वो ऊपर अपने कमरे में लेके गई है, शायद ड्राइंग बनाने के लिए। क्या चिंकी, क्या तुमने मेरी पेंसिल ली है? हाँ, मैंने थोड़ी देर के लिए लिया है, उसके बाद मैं आपको लौटा दूंगी। अभी मैं आपके लिए एक बर्थडे कार्ड बना रही हूँ। मुझे वापस दो। ना ना, दीदी के हाथ में एक चॉकलेट बॉक्स हो। अरे मैंने बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन किया था। कहीं ये मैजिकल पेंसिल तो नहीं है? नहीं तो? मुझे चेक करने दो। चिंकी नहीं। आई विश दीदी बोल ना पाए। ये तो सच में मैजिकल पेंसिल है। ओके, अब दीदी बोल पाए। चिंकी ये कोई तुम्हारा खिलौना नहीं है। तुम बहुत गंदी हो, तुम मुझसे कोई भी चीज शेयर नहीं करती हो। मैं मम्मी को बताऊंगी। रिंकी तुम अपनी छोटी बहन के साथ इतनी रूडली बिहेव क्यों करती हो? मैं इसके साथ रूड बिहेव नहीं कर रही, इसने मेरी पेंसिल चुरा ली जो मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था। मैंने तुम्हें धक्का मारा था इसीलिए तुम्हें मिला था, तो तुम मुझे थैंक यू बोलो लड़ने के बजाय, समझी? तुम ज्यादा बोलने लगी हो ना, रुको तुम्हें बताती हूँ। तुम क्या लिख रही हो? मेरी छोटी बहन गायब हो जाए। तुमने अपनी छोटी बहन को कहाँ गायब कर दिया? कहीं ये मैजिकल पेंसिल तो नहीं है? नहीं तो?
अब जल्दी से चिंकी को वापस लाओ। जरूरत ही क्या है, वो इस घर में नहीं है तो इस घर में कितनी शांति है। चुप रहो वरना मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी। क्यों ना मैं ये लिख दूं कि मम्मी इन सब चीजों के बारे में भूल जाए। चुप रहो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अभी तुम्हें नहीं मिलने वाला है, समझी तुम? अच्छा मैं उसे वापस लाती हूँ। हाँ, नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। चिंकी वापस आ जाए। आज के बाद से मुझसे बात मत करना, समझी तुम? मैजिकल पेंसिल 1 घंटे में एक्सपायर हो जाएगी। 1 घंटे में? लेकिन अभी मैंने उस पेंसिल के साथ मजे ही कहाँ किए हैं। मुझे वो पेंसिल मम्मी के पास से वापस लाना होगा। मम्मी को शायद चीजें छुपाने की जगह बदलनी होगी। चिंकी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गायब किया। रहने दो, तुम मुझसे बात मत करो, तुम अपनी कोई भी चीज मेरे साथ शेयर नहीं करती। अच्छा मेरी बात सुनो, ये पेंसिल एक्सपायर होने वाली है, इसका मतलब ये कुछ देर बाद नॉर्मल पेंसिल बन जाएगी। तो क्यों ना हम वो सारी चीजें लिखे जो हम हमेशा से चाहते थे, जो तुम चाहती थी कि तुम्हारे पास हो। हाँ सच में, तुम मुझे ऐसा करने दोगी? हाँ लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। सबसे पहले ये लिखो कि ये पेंसिल हमेशा के लिए मैजिकल हो जाए। नाइस आइडिया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? एरर, ऐसा करना अलाउ नहीं है। ओह कम ऑन। अरे जल्दी से बाकी विशेस लिखो ना। ओह शिट, बस 10 सेकंड बाकी हैं। तो लास्ट विश मैं लिखूंगी। जल्दी करो। आई थिंक हमने लास्ट टाइम पे भी अच्छा किया। अब हम मल्टी टाइम मिलियनेयर है। हमारे पास एक टेस्ला है और मैं लाइफ टाइम के लिए फ्री पिज्जा खा सकती हूँ और एक क्यूट सा डॉग। बट मुझे डर लग रहा मम्मी कहीं गुस्सा ना हो जाए क्योंकि पेंसिल मैंने चुरा ली थी। चिंता मत करो, जो मैंने लास्ट विश मांगी उसकी वजह से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मुझे गेस करने दो, तुमने यही मांगा होगा ना कि तुम लाइफ टाइम के लिए फ्री चॉकलेट्स खा सको। ना ना, ये नहीं मांगा। कोई मुझे बताया कि ये जब मैं सो के उठी तो अचानक से मेरे पास बेबी बम्प कैसे आ गया? चिंकी, ये तुमने नहीं किया राइट? तो क्या हुआ, मुझे एक छोटा भाई चाहिए था। नालायको, जल्दी से इसे सही करो। सॉरी मम्मी, अब ये मैजिकल पेंसिल नहीं रहा। और मेरे विश के हिसाब से तो कल मेरा छोटा भाई आ भी जाएगा। ओह माय गॉड, आज कॉलेज का फर्स्ट डे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। क्या? तो इसका मतलब अब हम दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। बहुत बढ़िया। रिंकी बेटा, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। थैंक यू सो मच मम्मी। लेकिन मम्मी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं क्योंकि मेरा घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे फ्यूचर मदर इन लॉ से ऐसी बातें मत करो। आई मीन थैंक यू सो मच, मैं इसे जरूर खाऊंगी। बाय। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता है तुम्हारा कॉमन सा नाम होगा, राहुल। नो, मेरा नाम राहुल नहीं है। हाँ व्हाटएवर। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को। ओह माय गॉड, तुम कितना गंदा गाना गाती हो। ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में कैसी हो? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? जिनके बाल एकदम रेड हो। ओह सच में? मेरे पूरे रेड बाल है, मैं तो पैदा ही रेड बाल के साथ हुई थी। ओह वाओ, सच में? हाँ। और तुम? मेरी हाइट 6'5" है और मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। वाओ, गुड मॉर्निंग। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तो बस में गुड मॉर्निंग बोलना चाहता था। गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हारे बाल का कलर सच में रेड है? हाँ। तो मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा? मुझे नहीं पता, मेरे बाल बिल्कुल चटक लाल है, जैसे लगता है किसी ने पान थूका हो। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कि तुम्हारी हाइट 6'5" है। अरे सच में, मेरी हाइट 6'5" ही है। रिंकी बेटा, कल के लिए सॉरी, ये लो कुछ पैसे, इससे कुछ खा लेना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं अपना लंच खुद बना लूंगी। वाह, तुम तो काफी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तो अब क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? नहीं। मतलब हम मिलेंगे कैसे जब तुम मुझे अपना नाम तक नहीं बताओगे? ओह ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। वैसे तुम कहाँ से हो? इंडिया। अरे वाह, मैं भी इंडिया से हूँ। और इंडिया से कहाँ से हो? दिल्ली। अरे वाह, मैं भी वहीं से हूँ। तुम यहाँ के फेमस कैट कैफे में जाते हो? ओह माय गॉड, चुप रहो। तुम जाते हो? अच्छा सुनो, कल स्कूल के बाद हम मिलते हैं। ओके ठीक है, मिलते हैं। तो क्या तुम आज रेडी हो मुझसे मिलने के लिए? हाँ मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। रिया, मैंने अपने सोलमेट से झूठ बोला। क्या बोला तुमने रिंकी? मैंने उससे बोला कि मेरे रेड बाल हैं। और यही नहीं, आज मैं उससे पहली बार मिलने वाली हूँ। रिंकी, स्कूल में हेलोवीन पार्टी के टाइम जो तुमने रेड वाला विग पहना था वही पहन लो। हाँ। अरे यार, थैंक यू सो मच रिया। और तुम इतनी शांत क्यों हो? नहीं तो मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस तो मैं भी हूँ। हाँ अब ठीक लग रहा। क्या ठीक लग रहा? कुछ नहीं। अरे रिंकी बेटा, आज मम्मी मुझे जाना होगा। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन ये मम्मी मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है, मैं स्कूल जा रही हूँ। बाय। हाय रिंकी। अरे आज तो तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट? हाँ, आज मैंने अपना मेकअप थोड़ा डिफरेंट किया है। सिर्फ मेकअप? लेकिन तुम्हारे तो वो मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। अच्छा सुनो, हमें कहाँ मिलना है? चांदनी चौक के पास आ जाओ। ठीक है। यार तुम कहाँ पे हो? तुमने देखा नहीं? जस्ट तुम्हारे सामने। हाँ? हेलो, कैसी हो? 1 मिनट, क्या तुम मेरी सोलमेट हो? लेकिन तुम्हारी हाइट तो 6'5" नहीं है। हाँ तुम सही बोले, लेकिन मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली मेरी हाइट 5'11" है। सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम तो झूठे निकले, लेकिन देखो मेरे बाल बिल्कुल चटक लाल है, जैसा मैंने बोला था। मुझे पता है, सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं नर्वस था। तुम लकी हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6'5" एक बहुत बड़ी हाइट है जो कि कम लोग की होती है, लेकिन तुम्हारी हाइट तो 5'11" है। हाँ फिर भी मैं तुमसे लंबा हूँ। तो बताओ अब हम क्या करें? चलो अब हम डेट पे चलते हैं। ठीक है। तो बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्योंकि रेड बाल तुम्हारे ऊपर बहुत सूट करता है। थैंक यू।
एक बात बताओ, अब तो हम एक दूसरे से मिल चुके हैं ना, तो अब तो हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। टीया, मैं अपने सोलमेट के साथ डेट पे आई हूँ। वो तो बिल्कुल हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला। ओह माय गॉड रिंकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। मैम सर, आपका ऑर्डर क्या है? हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं, शायद तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम रिंकी है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसका नाम रिंकी है। मुझे पता ही था, लेकिन तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। मुझे सच में नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। रिंकी सुबह से दूसरी लड़की है जिसने बोला कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। मैंने बताया तो ये सब मेकअप की वजह से, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट मेकअप किया। एंड प्लीज मुझे बातें नहीं करनी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आओगी? तुमने इस वेट्रेस से काफी रूड तरीके से बात किया। मुझे बस बहुत जोर की भूख लगी थी और वो तो जिद पे आ गई थी कि वो मुझे जानती है। ये रहा आपका बिल, मैं पे करती हूँ। नहीं, मैं पे करता हूँ। अरे मैं करती हूँ ना, लाओ मुझे दो। अरे उस वेट्रेस ने इस पे अपना नंबर लिखा है। हाँ लाओ मुझे दो। क्या? अब तो ये गई काम से। तुम खुद को समझती क्या? तुम मेरे सोलमेट के साथ फ्लर्ट कर रही हो एंड आई थिंक तुम्हारे मैनेजर को ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि तुम उनके कस्टमर को अपना नंबर देती हो। रिंकी बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। नहीं ये ठीक नहीं है। तो क्या अब तुम्हें लड़ाई करनी है? हाँ चलो ठीक है, लड़ते हैं। अब नहीं लड़गी। हाँ रिंकी, व्हाट द हेक। देखो देखो, मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी बात तो सुनो। तुमने बोला था तुम्हें रेड कलर बाल वाली लड़कियां पसंद है, इसीलिए मैंने रेड कलर का विग लगाया। लेकिन तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि तुमने भी मुझसे झूठ बोला है। तुमने बोला था कि तुम्हारी हाइट 6'5" है, लेकिन तुम्हारी हाइट तो 5'11" है। देखो मेरे झूठ और तुम्हारे झूठ में बहुत फर्क है। मुझे अपना रियल बाल दिखाओ। ठीक है, देखो ये मेरा रियल बाल है। ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे सामने परफेक्ट लगना चाहती थी। हेलो, बाय द वे क्या है? मैंने अपना फोन नंबर तुम्हारे लिए लिखा था, ना कि तुम्हारे सोलमेट के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं तुम्हें जानती हूँ। खैर थैंक यू मेरा विग खींचने के लिए। यूर वेलकम। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अब तो ये अच्छी बात है ना कि हमें ये एक दूसरे से सीक्रेट नहीं रखना पड़ेगा। नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे काले बाल वाली लड़कियां नहीं पसंद है। लेकिन हम दोनों सोलमेट हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता। बाय।